दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा और आपको इतना बढ़िया बताऊंगा कि अगर आपने ये चैप्टर पूरा देख लिया तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल के संबंध में कोई भी परेशानी, कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सब हल हो जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा समय दीजिए और इस चैप्टर को ज़रूर देखिए 100%। तो मैं बताता हूँ आपको कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वाड माने 4, लेटरल माने 4 साइड, लेटरल माने साइड। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आप बने रहिए इस पर। ये क्या है? ए सिंपल क्लोज कर्व। ए सिंपल, आप कहेंगे कि यार इसमें कर्व तो नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है। क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। आप सोच रहे होंगे यार ये क्लोज कर्व कि बुक में भी लिखा है, लेकिन ये क्लोज कर्व क्यों लिखा है? कर्व, क्लोज कर्व क्यों लिखा है? कर्व तो ऐसा होता है घुमा हुआ ये, लेकिन नहीं, जो लाइन सेगमेंट से भी बना होता है इस टाइप का, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, 3 लाइन से बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी घुमा हुआ है। बस स्ट्रेट लाइन, ये क्लोज कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं समझता हूँ ये आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्लोज कर्व का कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाए। तो ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, लाइन के सेगमेंट से बना होता है ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेकिन क्वाड्रिलेटरल बताने से पहले मैं आपको पॉलीगन बताऊंगा, क्योंकि पॉलीगन जो है 50% क्वाड्रिलेटरल में है। आपके 50% पॉलीगन है, फिर क्वाड्रिलेटरल की है। तो अगर आपने पॉलीगन समझ लिया तो समझ लो आपने इस चैप्टर के 50% आपका काम हल हो गया। तो अब मैं आपको पॉलीगन बताता हूँ क्या होता है। अब हम शुरू करेंगे पॉलीगन से। पॉलीगन, पॉली माने बहुत सारी, मैनी साइड्स। तो इसको भी ऐसे ही करिए। ए सिंपल क्लोज कर्व, डेफिनेशन, क्लोज कर्व मेड अप ऑफ, अब 4 मत कीजिए, जो 4 लाइन सेगमेंट का को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और यहाँ है ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। यहाँ भी ओनली लगा सकते हैं, ओनली 4 लाइन्स है, 4 ओनली, यहाँ लगा दिए ओनली 4 लाइन सेगमेंट। और यहाँ 4 का जिक्र नहीं किया है, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब हम आपको पॉलीगन के बारे में डिटेल से बताते हैं। ये डेफिनेशन देखिए, ओनली लाइन सेगमेंट वो लाइन है जो वो उन पॉइंटों से मिली हुई लाइन, उन पॉइंटों का सेगमेंट जो कोलिनियर ना हो, एक ही लाइन में ना हो। कोलिनियर होता है एक ही लाइन में पॉइंट हो। तो अब देखिए, आप मज़ा आ जाएगा आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताऊंगा। देखिए पॉलीगन, अब देखिए 2 साइडों से तो बनेगा नहीं पॉलीगन। देखिए कोई भी 2 साइड लाइन सेगमेंट मिलाएं तो क्लोज तो होंगे नहीं। अगर ये लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर भी आ जाए तो खाली लाइन ही हो जाएगी। तो कम से कम 3 लाइन तो होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया भाई, वाह, ट्राइंगल बन गया। कैसा भी हो ट्राइंगल, इससे मतलब नहीं। अब 4 लाइनों को हम बनाएंगे और इसकी स्टडी भी करेंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल में आपको बताया सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट। अब 4 लाइनें चाहे कैसे भी मिला लो, चाहे ऐसे मिला लो, चाहे, ये आपकी मर्जी है। अभी हम 4 लाइन को मिलाने की बात बताएंगे कि कितने तरीके से मिल सकते। 5 लाइनों को आप कैसे भी मिला लीजिए, 5 होना चाहिए। आप ऐसे करके मिला दीजिए, 5 हो गई, ये 4 ही हो गई भाई, 5 मिलाना है।
तो 5 मिलाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन हो गई। 6 लाइन को मिला दें, 7 लाइन को मिला दें, 8 लाइन क्लोज होना चाहिए, तो पॉलीगन जो हैं ये सारे पॉलीगन कहलाएंगे। चाहे कितनी भी साइडों को आप मिला दें आपस में, लाइन सेगमेंट हैं, देखिए ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, और ये पूरी लाइन है, इतनी बड़ी है, आप देखिए। तो इसको हम पॉलीगन कहेंगे। मेन बात ये थी कि पॉलीगन किसे कहेंगे? 3 लाइन से बना हुआ, 4 5 6 7 8 9 और मैनी लाइन। और ये इनको हम क्लोज कर्व भी कहेंगे, क्योंकि आपको बता दिया, चाहे ये है ऐसा बना हुआ है, ये भी क्लोज कर्व है, लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं है बना हुआ, पॉलीगन नहीं है, क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व। आप कहें साहब ये कैसा है? ये भी सिंपल क्लोज कर्व, सब लाइन सेगमेंट से तो बना नहीं है, पॉलीगन तो है नहीं, लेकिन सिंपली क्लोज कर्व है। लाइन सेगमेंट से बना होना पॉलीगन में ज़रूरी है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बताते हैं कि टाइप ऑफ पॉलीगन, कितने टाइप के पॉलीगन हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉलीगन। एक पॉलीगन होता है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। तो 4 टाइप के जो है पॉलीगन आपको बताए मैंने। अब देखिए इसमें ये क्या मतलब है इनका। देखो पॉलीगन तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे 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 बन सकते हैं, 3 लाइनों को, 4 लाइनों को, 5 लाइनों को, 6 लाइनों को, मैनी लाइन को मिला के पॉलीगन बन सकता है। लाइन सेगमेंट होना चाहिए, वो भी बता दिया मैंने। अब पॉलीगन ये देखा गया कि भाई, इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं। ये देखा गया यार कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी लाना दो, ये भी पॉलीगन। अभी बताया हमने 3 लाइन मिला दो, ये भी पॉलीगन है। और अभी बना था एक, ये भी पॉलीगन, 4 साइड क्लोज हैं, 1 2 3 4। और देखिए ये भी पॉलीगन। और बाकी ये तो आप देखते ही हैं, ये पॉलीगन है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, समझ रहे हैं। और ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये जैसे ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम में 2 लाइनें ही सिर्फ पैरेलल होती हैं, बाकी नहीं होती हैं। ये जिसकी 4 साइडें बिल्कुल बराबर भी हों और सब आपस में पैरेलल भी हों और इनके बीच का एंगल 90 ना हो, ये रोम्बस होता है, ये भी पॉलीगन है। ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है जिसकी चारों साइड बराबर हों, जिसकी चारों साइड बराबर ना हों। तो अब कनकेव किसे कहेंगे? पॉलीगन। देखिए पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल, देखिए सब में इंटीरियर एंगल हैं, इसमें भी हैं इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल में भी इंटीरियर एंगल हैं। आप जानते हैं ट्रायंगल है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो। ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर, यहाँ ये इंटीरियर एंगल इतना है, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी, यहाँ इंटीरियर एंगल का सम ये है, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे इंटीरियर एंगल हैं, ये सारे इंटीरियर एंगल। तो बात ये आई कि भाई ऐसा पॉलीगन जिसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा हो, उसको कनकेव पॉलीगन कहते हैं। बस देखिए यहाँ कोई 180 से ज़्यादा नहीं है,
यहाँ भी कोई 180 से ज़्यादा नहीं, एक भी, सिर्फ एक भी हो, यहाँ एक 180 से ज़्यादा इंटीरियर एंगल है। देख लीजिए, ये मैं बार बार इसको डार्क कर रहा हूँ। यहाँ यहाँ भी है एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा, और किसी में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। बस ये कॉनकेव वाला याद रख लो, कन्वेक्स वाला तो पता हो जाएगा आपको खुद ही कि 180 से कम ही होगा इंटीरियर एंगल कोई भी। तो कन्वेक्स आपको पता हो गया, कॉनकेव याद रखो। कॉनकेव यानी एक भी एंगल 180 से ज़्यादा है तो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। बस यहाँ पर दो मैंने बना के बता दिए कि इनका 180 से ज़्यादा, और आपको इसके बारे में ज़्यादा इतना ही जानना है, इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। कन्वेक्स पॉलीगन की ही हम स्टडी करेंगे, ऐसे पॉलीगन की जिनके इंटीरियर एंगल 180, कोई भी एनी वन इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा ना हो, यानी 180 डिग्री से कम हो। रेगुलर पॉलीगन, अब आई बात रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन है उसे कहेंगे जिसकी जितनी भी साइड का चाहे पॉलीगन आप बनाना चाहो उसकी सारी साइड बराबर होना चाहिए, वो रेगुलर हुआ। जैसे ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, तो उसे रेगुलर पॉलीगन भी कहेंगे। अगर चार साइडों का कोई है जिसकी चारों साइड बराबर हैं, तो चारों साइड बराबर होती हैं, आपको पता है स्क्वायर की होती हैं और रोम्बस की होती हैं, तो इनको रेगुलर पॉलीगन भी कहेंगे। मतलब आपकी समझ में आ गई होगी बात कि ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड बराबर हो। अगर पेंटागन उसकी पांचों साइड बराबर हैं तो उसे भी रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। हेक्सागन जिसकी सारी साइड बराबर हो, हेप्टागन, ऑक्टागन, यानी ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड बराबर हो उसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। और इसका अपोजिट जिसकी सारी साइड बराबर ना हो उनको इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे एक ट्रायंगल है, ये दिख ही रहा है इसकी सारी साइड बराबर नहीं है, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन की देख लीजिए क्लोज कर्व है, मेड अप ऑफ लाइन है, तो ये पॉलीगन तो हो गई। तो अब आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि वो पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल कोई भी एक लेस देन 180 होता है उसे कन्वेक्स कहेंगे, और यहाँ पर हम कन्वेक्स की ही स्टडी करेंगे। आइए थोड़ी सी स्टडी करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी कन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार जो क्वाड्रिलेटरल बताया था कैसे ही टेढ़ा मेढ़ा चार साइड का बना दो, इसमें भी सारे एंगल जो हैं 180 डिग्री से छोटे ही हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो भी कन्वेक्स पॉलीगन है। पहले कन्वेक्स पॉलीगन है फिर क्वाड्रिलेटरल, ये दिमाग में आ गई होगी बात आपकी। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, और ये आपको मैंने बताया ये 50% है आपके इस चैप्टर में 8th क्लास में। तो हम पॉलीगन की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 180। मान लो ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहलाती है, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ठीक है, अब आप देखेंगे, हम देख रहे हैं पॉलीगन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलीगन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा तो ये अगर इसकी तीनों साइड बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो ये रेगुलर पॉलीगन हुआ। कैसा पॉलीगन हुआ? रेगुलर।
हम बता चुके हैं रेगुलर पॉलीगन। अब आया कि साहब इसके इंटीरियर एंगल का सम, आपने देखा 180 तीनों का, और एक सारे एंगल 60-60 के होंगे ये, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब तीनों साइड बराबर होती हैं ट्रायंगल की तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। अब हमने एक बात ये स्टडी कर ली कि ट्रायंगल के जो अगर 3 साइड से बना हुआ कोई भी फिगर है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब बात आई कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि यार एक्सटीरियर एंगल कहते किसे हैं। चाहे एक लाइन को बढ़ा दीजिए आप, ये सीधी है और आगे बढ़ा दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, दूसरी, ये पहली हो गई, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तीसरी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। समझ में आ गई। चाहे ऐसे बढ़ाएं या ऐसे बढ़ाएं, फिर बना रहा हूँ मैं ये, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न किसी किस्म का ना रहे। मैंने ये लाइन बढ़ाई थी, मैं इस लाइन को भी पहले बढ़ा देता इधर, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये बढ़ा चुका, अभी इसको बढ़ाता, इसको बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसको बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल, और इसको बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल। आप ये देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 होता है। ये निकल के आई बात। ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम है, इंटीरियर का तो 180 है सम, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम, एंगल सम ट्रायंगल में भी 360 होता है और इसमें भी 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि इसकी 4 साइड होती हैं। कैसी भी साइड हो, इनका सम जो होगा 4 साइड वाले का। क्यों आप कहोगे क्यों 360 होता है? देखो, अगर एक डायगोनल को मिला देंगे 2 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, कैसा भी हो तो इसका हमेशा एंगल सम 360 होगा। चाहे स्क्वायर ले लें, चाहे आप रेक्टेंगल ले लें, चाहे चार साइडों 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी फिगर ले लें, उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा। और ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180, लेकिन एक्सटीरियर का 360 होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल की बात समझ में आ गई आपकी। और ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी हैं वो जब ट्रायंगल का चैप्टर आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे इनका जो है ये सम 180 होता है। ये प्रूव करके भी बताएंगे आपको कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेंगे और बताएंगे जब 2 पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अब वो जब चैप्टर आएगा तो हम आपको डिटेल में समझा देंगे। आप यहाँ पर पॉलीगन की हम बात करेंगे, समझ रहे हैं। तो अब 4 साइड वाले की बात करते हैं। ये ध्यान में रखना, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखो 4 साइड वाले की बात करते हैं। कैसी ही बना लो आप टेढ़ी बुकड़ी। इसका एक लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को बढ़ाएंगे, ये इसको बढ़ाएंगे, ये इसको बढ़ाएंगे, ये इसको बढ़ाएंगे, ये इसको तो बढ़ा चुके, इसको बढ़ा चुके, इसको बढ़ा चुके, इसको और इसको बढ़ाना था। ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। इन एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 ही होगा, चाहे कैसे ही बढ़ा लें आप। और देखिए एक और फिगर को हम बढ़ा के देखते हैं। बड़े मज़ा आ जाएगा आपको ये चैप्टर पढ़ के। अब हम ऐसी फिगर के एक्सटीरियर एंगल को बढ़ा के देखते हैं। एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं हम, अभी इंटीरियर की नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसको बढ़ाया लाइन को, ये एक्सटीरियर एंगल, इस वाली लाइन को बढ़ाया, ये एक्सटीरियर, अब ये इसको बढ़ाया, ये एक्सटीरियर, इसको बढ़ाया, ये एक्सटीरियर, इसको आगे बढ़ाया, ये एक्सटीरियर।
इसका सम भी 360 हो, एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब यह है चाहे कैसा ही पॉलीगन हो, उनके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगलों की। अब आपके एक बात याद रख लिए दिमाग में, चाहे कैसा ही पॉलीगन हो, कितनी ही लाइन का हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कैसा भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे इसी बात से आके। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। अब देखिए, एक हमने ट्रायंगल के तो बता ही दिया, अब 4 लाइनों वाला बताते हैं। देखिए इसमें 2 ट्रायंगल बने, तो इंटीरियर एंगल ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, या ऐसा कह दें कि भाई ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों एंगल इनका नाम दे दो ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो, टेढ़ा बुगड़ा, चाहे आप यूं करके यूं 4 लाइनें मिला दो, हाँ, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, सारों का सम 360 होगा, क्योंकि इनमें लाइनों को मिलाने से 2 ही ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक 360 होगा। अब 5 साइड वालों को मिलाएंगे, डायगोनलों को मिलाएंगे। पांच साइडों को हमने मिलाया तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया, एक ये बन गया, इसमें 3 ट्रायंगल बन गए। तो इनका सम कितना होगा 180। ट्रायंगल का 180 होता है, 180 इंटू 3। 6 साइड है, आप 6 साइड का वाला देखिए, 3 साइड ही हो गई, 4 5 और ये 6। इसमें कितने होगा ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया, 3 4 हो गया। तो इसका सम कितना हो गया 180 इंटू 4। आप ये देख रहे होंगे कि 3 वाले का 180, देखिए 3 साइड वाले का 180, 4 साइड वाले का 360, 5 साइड वाले का 180, ये हो गया 540, और 5 साइड वाले का 1 2 3 4 5 साइड, 6 साइड वाले का, ये 5 साइड वाले का इतना, 6 साइड वाले का ये हो गया 8 4 जा 720। अब हम निकालना है 7 साइड 8 साइड 9 साइड 10 साइड वालों का इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, उसका फार्मूला n-2 इंटू 180। n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। ये फार्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। बहुत सारी लाइन, n नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितनी साइड का है। अब देखिए अगर 3 रखेंगे तो 3 - 2 इंटू 180 इज इक्वल, 3 में 2 गए 1 इंटू 180। ये ट्राइंगल का आ गया, 3 साइडें होती। 4 क्वाड्रिलेटरल की होंगी, कैसा भी हो, उनका सम इंटीरियर एंगल का 360। 5 साइडों पेंटागन होता है 180 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। सब डिग्री हैं, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये डिग्री। और 6 -2 6 साइड का, ये नंबर ऑफ साइड हैं, इंटू 180 इज इक्वल टू 4 इंटू 180 इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो आप समझ लें अगर 12 साइड हैं तो 12 - 2
12 साइड का भी अगर कोई है तो 12 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, सब डिग्री में ही है, इज इक्वल टू 1800 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल है। बात एक्सटीरियर एंगल की आई तो वो हमेशा 360 ही रहेगा, याद रख लीजिए, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बताता हूँ। अब हम पहले बात कर लेते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, इस पे ज़रूर पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में कि भाई ये बताओ किसी रेगुलर पॉलीगन का, आप समझ गए, रेगुलर पॉलीगन सारी साइडें बराबर हैं, सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। देखिए ये अगर ये है हेक्सागन है, ये सारी साइड अगर इसकी बराबर हैं, सारी बराबर हैं, तो ये सारे एंगल बराबर होंगे। अब ये कितने होंगे? बात हो रही है एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर की। इंटीरियर तो आप एंगल निकाल लेंगे भाई, 6 साइड हैं, इंटीरियर एंगल कितने हैं? 6 साइड, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो गया 4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 720। और इसमें 6 ये होंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर की बात हो रही है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो हर एंगल आपको रेगुलर में जिसकी साइडें बराबर हैं 120 डिग्री हर एंगल होगा उसका। अब कोई का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है सारों का जोड़ 360 होगा, तो 360 को आप 6 से डिवाइड कर दें। 6 साइड है ना, नंबर ऑफ साइड से, तो ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। वन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, वैसे भी आप लगा सकते हैं हिसाब कि ये 120 हुआ और ये पूरी लाइन से 180 हुआ, तो ये 60 ही होगा, और यहाँ से भी 60 ही आएगा। अब आपसे पूछा गया कि भाई किसी का एक्सटीरियर एंगल, किसी का एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल खाली, बताओ उसकी साइड कितनी होंगी? तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड बराबर 360। एक्सटीरियर हमेशा 360 होता है, चाहे कितना ही है। 360 डिवाइडेड बाई 18, उसकी 20 साइड हो गई, जिसका एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री होगा। ये सब डिग्री में है। तो आपको रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो निकालना आ गए। अगर आपको साइड पता है तो एक्सटीरियर एंगल पता हो जाएंगे कि भाई एक्सटीरियर एंगल और रेगुलर है, सारे बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड। अब आप इसके चैंपियन बन गए। अब कोई ये आपसे पूछे कोई सवाल कि भाई कम से कम इंटीरियर एंगल कितना होगा किसी भी पॉलीगन का, तो सब एक्सटीरियर एंगल सबसे कम ट्रायंगल का होता है, इंटीरियर एंगल सबसे कम ट्रायंगल का होता है 60 डिग्री। बाकी सबके जो हैं रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर की बात बता रहा हूँ, सारे रेगुलर पॉलीगन सबसे कम ट्रायंगल का ही होगा इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो भी ट्रायंगल का होगा 120। सबसे मैक्सिमम ट्रायंगल का ही होगा। बाकी जितने भी पॉलीगन है उनका सबका 120 से कम ही होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 से, चाहे कैसा ही पॉलीगन हो 360 ही होगा, और
इंटीरियर एंगल मैंने फार्मूला बता दिया आपको, n-2 इंटू 180 से आपका वो निकल आएगा। समझ में आ गई आपकी बात? अच्छा, अब आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। पॉलीगन के बारे में मैंने बता दिया, रेगुलर पॉलीगन में कि क्या खूबियाँ होती हैं। इसके बहुत सारे आपको सवाल आएंगे, लेकिन अगर इतना आपने सीख लिया तो गलत कोई नहीं होगा। अगर किसी भी पॉलीगन का आपको इंटीरियर एंगल दिया है, किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल दिया है, आप चाहते हो आप एक्सटीरियर एंगल, तो मैं बता ही चुका हूँ 180 में से आप वो इंटीरियर एंगल के जो घटा दो तो आपको एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। समझ में आ गई? लाइन सेगमेंट से जो है लीनियर पेयर जो है 180 का ही बनता है। देखिए, अगर ट्राइंगल का आपको इंटीरियर एंगल ये दिया है, एक्सटीरियर पूछे तो 180 में से 60 घटा दोगे तो 120 आ जाएगा। या कोई भी पॉलीगन हो, उसका आपको इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर निकल ही आएगा 180 में से घटा के, और अगर इंटीरियर दिया है तो 180 डिग्री में से आप घटा दोगे वो एंगल तो एक्सटीरियर आ जाएगा। जब एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो आप ये फार्मूला लगा के उसकी नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरा ये लेक्चर समझ लिया तो आपको पॉलीगन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। और थोड़ी देर मेरी बात सुनिए। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताएंगे। अब आ जाएगा आपकी समझ में, बहुत आसानी से, बड़े मज़े से बताऊंगा, जो ऐसा किताब में भी नहीं लिखा होगा। इसके बाद अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। लीजिए मैं शुरू करता हूँ। क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आया? कहाँ से आया क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अभी आप पढ़ चुके हैं पॉलीगन के बारे में। क्वाड्रिलेटरल जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। समझ में आई आपकी? और फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन से बना आया क्वाड्रिलेटरल। अब बने रहिए मेरे साथ, अभी मज़ा आएगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी साइड, कैसा भी एंगल हो, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए, आपको आंख से दिख रहा है 1 2 3 4 साइड। इसका नाम आप लिखते रहिए अपने कॉपी पे, और बुक से पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर समझ में ना आए। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी 4 साइड होंगी, 4 इंटीरियर एंगल होंगे और 4 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, और सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। वो हम बता ही चुके हैं। 4 साइड हैं, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये बराबर हो गया 360 डिग्री। ये भी मैं बता चुका हूँ कि क्वाड्रिलेटरल कैसा भी है, इससे 2 ट्राइंगल बन सकते हैं। एक ट्राइंगल का जो है एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो 2 ट्राइंगलों का 360 होगा। ये आप न समझ गए। अब लोगों ने सोचा यार टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से बन के तो क्वाड्रिलेटरल बन गए, कैसा? इसका हमें पता नहीं, ये एंगल इसका क्या रिलेशन है, इसका ये क्या रिलेशन, ये नहीं पता है हमें सिर्फ ये पता है कि चारों एंगलों का सम जो है 180 डिग्री होगा, और इसकी 4 साइड होंगी, 4 इंटीरियर एंगल होंगे, 4 इंटीरियर एंगलों का सम 360 डिग्री होगा। ये एक पॉलीगन भी है और कन्वेक्स पॉलीगन है। इसमें कोई भी एंगल, इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं है। ये प्रॉपर्टी अब आपको ये समझ में आ गई। अगर कोई पूछे कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताओ, तो आप कह देना क्वाड्रिलेटरल इज ए कन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 4 क्लोज साइड्स हैं, या आप उसी भाषा में कह दें कि क्लोज फिगर हैविंग 4 लाइन सेगमेंट
ओनली 4 लाइन सेगमेंट। याद करने रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसकी सूरज शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है, इसकी 4 साइड्स हैं और चारों साइड जो हैं कुछ पता नहीं इन कैसी हैं, छोटी हों, बड़ी हों, बराबर हों, पैरेलल हों, कैसी भी हों, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। चाहे चारों साइड बराबर हों, ना बराबर हों, पैरेलल हों, ना पैरेलल हों, टेढ़ी मेढ़ी हों, सब क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। समझ में आ गई होगी अब बात। और इनकी चारों एंगलों का सम 360 डिग्री हो। अब लोगों ने कहा यार ये तो बात हो गई क्वाड्रिलेटरल की, अब इसको कुछ सजाओ। जैसे घर में कोई चीज़ होती है तो उसको थोड़ा सा सजा के रखते हैं, तो लोगों ने सोचा कि यार इसको सजाया जाए थोड़ा बहुत। अब एक साहब बोले कि यार जब ये इतना सब बता दिया, इसको मिटा देता हूँ, जब इतना सब बता दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यार इसकी 2 अपोजिट साइड पैरेलल और 2 ये साइड पैरेलल भी तो कर सकते थे। ये तो अच्छा लग रहा है टेढ़े मेढ़े से। एक और दूसरे साहब थे, उन्होंने कहा यार ये तो तुमने चारों साइड पैरेलल रखी, इसकी ऐसे भी तो हो सकती थी कि 2 ही साइड पैरेलल रखें जो आगे जाके ना मिले, और 2 कैसी भी रख लो, तुम्हारी मर्जी, मगर 2 पैरेलल रख के एक, ये भी तो अच्छा लग रहा है। तीसरा बोला अरे भाई ये भी अच्छा है, ये तो क्वाड्रिलेटरल तो वो तो है ही, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। तीसरा ये 2 साइड ऐसे बराबर कर दो और 2 साइड ये वाली नीचे वाली बराबर कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है। हमने कहा यार ये भी अच्छा लग रहा है। फिर ये बोले कि भाई ठीक है, आपने कहा, हमने सुना कि दोनों 2 लाइन अपोजिट लाइन ये भी पैरेलल और दोनों ये भी पैरेलल। इसमें आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये टेढ़ी की जगह सीधी सीधी भी तो पैरेलल रख सकते थे। एक साहब बोले कि ये आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि सारी लाइन इक्वल हो और भाई ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये भी अच्छी लग रही है। तो एक साहब बोले ठीक है, ये जो तिरछी करी थी, ये तिरछी थी, अगर 2 बड़ी बड़ी लाइनें बना दी जाएं और पैरेलल भी हों, ये 2 बड़ी और 2 ये छोटी, और बिल्कुल खड़ी पड़ी हों, यानी 90 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक साहब बोले कि ठीक है, हम थोड़ा तिरछी कर देते हैं लेकिन सब बराबर कर लेते हैं, ये चारों साइड बराबर, ऑल साइड्स इक्वल, इसमें भी ऑल साइड इक्वल, और इसमें 2 साइड ये इक्वल भी हैं और सारी ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल, अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल। तो लोगों ने कहा यार क्या फिगर बनाया तुमने क्वाड्रिलेटरल का, तुमने तो उसको बिल्कुल सजा दिया। अब हम इसको समझ गए कि क्वाड्रिलेटरल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसका नाम दिया गया पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका नाम दिया गया पैरेललोग्राम। और इसका नाम दिया गया ये जिसकी 2 पैरेलल हो, बाकी से मतलब नहीं कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो,
हमें मतलब नहीं। इसका नाम दिया गया ट्रेपीजियम। और ये तो पतंग की रंग दिख ही रहा है, इसका नाम दिया गया काइट। तो क्वाड्रिलेटरल को हमने 3 पार्टों में बांटा, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। काइट बनाई नहीं है, ये अभी जब काइट को बनाएंगे तो ये बताएंगे, इसकी खूबियों के बारे में बताएंगे। देखिए मेरी बात समझते रहे ना। अब पैरेललोग्राम को 3 पार्ट में बांटा। इसको आप जानते हैं स्क्वायर कहते हैं, जिसकी चारों साइड बराबर हों और चारों एंगल भी बराबर 90 डिग्री, जिसकी 2 साइड और चारों ये अपोजिट साइड पैरेलल हैं। देख लीजिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मगर बराबर नहीं है, तो इसको हमने नाम दिया गया रेक्टेंगल। अभी मैं इसी में गुच पिच करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टेढ़े मेढ़े को कैसे सजाया गया है। टेढ़ी मेढ़ी 4 लाइनों को कैसे सजा दिया। टेढ़ी मेढ़ी जिसका कुछ पता नहीं था, नहीं, इसकी मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के 4 साइड, 4 एंगल हैं, इंटीरियर एंगल का सम 360 और इसके 2 डायगोनल होंगे। ये बात रह गई थी बताना, अब बता देते हैं। 2 जो प्रॉपर्टी ये हमने बताई हैं वो इन सब में है। देख लिए 4 ही साइड हैं सब में, चाहे पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, काइट हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या ये रोम्बस कहते हैं इसका नाम, जिसकी चारों साइड बराबर हों और आपस में इक्वल हों, ये रोम्बस कहलाता है। तो अब हम कहेंगे क्या रोम्बस, अब आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, क्या रोम्बस, ऑल रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल? यस। ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल? यस। ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल? यस। अब कह दिया ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम? यस। ये क्यों? अब ये सारी चीजें जितनी भी हमने 3 और 3 6 बनाई है, ये सारी क्वाड्रिलेटरल। और एक तो बात ये हो गई, आप ट्रू फॉल्स में गलती नहीं करोगे कि काइट क्या क्वाड्रिलेटरल है? यस। क्या ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है? यस। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है? यस। अब आता है, अब ट्रेपीजियम ये अलग हो गए, इनकी फैमिली अलग आ गई। पैरेललोग्राम की ये 3 हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है? यस। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? यस। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? यस। सब पैरेललोग्राम। तो जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की थी वो इन सब में है। अब हमने क्वाड्रिलेटरल को 3 पार्ट में बांटा, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, आपकी समझ में आ गई होगा। अब ट्रू फॉल्स में, अब पैरेललोग्राम को हमने सजाया है 3 में, ये सारे पैरेललोग्राम हैं। समझ में आ गई आपकी? अब जो है, जो प्रॉपर्टी ये थी ये सब में हैं, जितने भी बनाए, चाहे फिर से समझ लीजिए, चाहे पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, काइट हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होंगी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब सबसे पहले अब हम इसको यहाँ बताते हैं कि हमने बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब शॉर्ट में बनाता हूँ, फिर क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल को हमने 3 पार्ट में बांटा, पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपीजियम, फिर काइट। पैरेललोग्राम को
3 हिस्सों में बांटा। पहला है स्क्वायर, आप समझ गए होंगे, रेक्टेंगल। और रोम्बस। अब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सारे, ये जितने भी तीनों हैं ये पैरेललोग्राम ही हैं, और ये तीनों जो हैं क्वाड्रिलेटरल हैं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, ये हमने बता दिया। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब एक एक करके हम आपको डिस्कस करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। देखिए पैरेललोग्राम बनाते हैं, बढ़िया। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की थी वो तो थी ही हैं कि इसकी 4 साइड हैं, 2 डायगोनल हैं, चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होगा, ये बता दें। अब थोड़ा सा मज़ेदार बात आप समझ लीजिए। ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। एक प्रॉपर्टी ये आ गई एक्स्ट्रा। और इनको कहते हैं, आमने सामने वाली लाइनों को कहते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी बराबर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये, समझ लीजिए। चाहे कैसा भी हो, अब जो उसमें निकले हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, उसमें भी ये बातें सब में होंगी जो हम बता रहे हैं। ए बी बराबर डी सी, ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी। दूसरी, ये इक्वल भी होंगी, और ए डी बराबर बी सी, ये आपको आना चाहिए। अपोजिट एंगल बराबर होंगे, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये कौन सी हो गई? एक्स्ट्रा तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। वो तो हम बता ही चुके हैं, क्वाड्रिलेट सम जो है एंगलों का, चारों एंगलों का सम 360 होगा, 4 साइड होंगी, 2 डायगोनल होंगे, वो सारे में कॉमन है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से ही सब सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, चाहे पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सब पैरेलल क्वाड्रिलेटरल हैं। अब हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम में ये बातें एक्स्ट्रा आ गई कि साहब आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, इनको जो हैं अपोजिट जो साइड्स हैं इक्वल होंगी, आमने सामने को अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एक और बात है कि ये जो हैं एडजेसेंट एंगल, चाहे ये ले लो, चाहे एक दूसरे से लगा हुआ, चाहे ये ले लो, इनका जोड़ 180 होगा, यानी एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। कोई हमको ये दे दे एंगल के, एंगल साहब बी 70 डिग्री है, समझ रहे हैं? तो हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा, क्योंकि ये प्लस ये 180 डिग्री होगा। याद रखो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री के। इस ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये एडजस्टमेंट एंगल कहलाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी। और एंगल अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ये हम बता ही चुके हैं आप। तो आपको कैसे ही सवाल में दे दें तो आप निकाल सकते हैं, इसमें जो है, समझ गए? अच्छा, इनके डायगोनल अगर होंगे, ये डायगोनल हैं दोनों, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये डायगोनल अगर इसको ओ कह दें
तो ओ डी बराबर होगा ओ बी के, और ओ ए बराबर होगा ओ सी के। और ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल ए सी बराबर डी बी हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर क्वाड पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो ये प्रॉपर्टी उसकी होना ही होना है। और हमें जो ये डायगोनल काटते हैं ये पता नहीं ये एंगल कितना है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बराबर होते ही हैं। दो लाइनें काटती हैं तो ये एंगल ये बराबर होगा, ये बराबर, ये कितना होगा पैरेललोग्राम में ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है। और जब दो लाइनों को आपको पता है ये इस कोई तिरछी रेखा काटती है, ये लाइन काट रही है दो पैरेलल लाइन, तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ये बराबर, देखिए मैं बना रहा हूँ, बार बार गाढ़ा कर रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होगा। ये आप फिर से बना लेते हैं एक फिगर। तो ये प्रॉपर्टी अब आ गई आपकी समझ में। जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की थी वो तो है ही भाई। ये लाइन अपोजिट लाइन्स आर इक्वल, चाहे ये हों, ये आ गया, ये पैरेलल होंगी लाइनें, पैरेललोग्राम लिखा है नाम से ही पता है। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, बिल्कुल याद कर लीजिए आप। अब आपको कहीं देंगे एग्जाम में तो ऐसा दे देंगे, इसका कोई एंगल नहीं, पैरेललोग्राम लिख देंगे, ये पैरेललोग्राम है समझ लेना। ये लाइन ये बराबर, ये लाइन इसके बराबर और पैरेलल भी। अब अगर ये एंगल आपको दे दिया, ये लाइन को बढ़ा के ये एंगल दे दिया मान लो 60 डिग्री, और पूछा कि बाकी एंगलों को बताओ, तो आप ये समझ गए कि ये एंगल कितना होगा, आप खुद निकाल लेंगे। ये 180 में से ये 60 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। जब आपको बताया कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये भी 180 का होगा। जब वो 180 120 का होगा, ये भी 120 ये तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा, सम होता है वो, समझ रहे हैं, वो तो सम हुआ। ये 120 होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। यानी एक एक्सटर्नल एंगल दिया है, एक एक्सटीरियर एंगल इसका देने से सारे एंगल पता होगा। ये 120 क्योंकि ये प्लस ये 180 होगा, स्ट्रेट लाइन से बने। ये आपको 60 दिया है तो ये 120 होगा। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, ये 120 है तो 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो देखो आपको सारी प्रॉपर्टी पता होगा कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, एडजेसेंट एंगल दो कोई भी हों दे आर सप्लीमेंट्री। अब आपको ये चीज़ याद आ गई होगी, तो मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बता दिया। और दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं आपको, देखो पूछने का तरीका देखिए, वो मालूम कर लेंगे कि क्या आपने, उन्होंने कह दिया कि साहब ABCD पैरेललोग्राम है, इसको कह दिया 2y + 1 ये साइड है और ये 9 सेंटीमीटर की है, तो कह देंगे y की वैल्यू बताओ। अरे आपको मालूम है कि इनकी अपोजिट साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम की, तो आप फौरन निकाल लेंगे 2y + 1 बराबर 9, 2y बराबर 9, ये उस साइड में गया -1 हम बता चुके हैं, 2y बराबर 8, तो y बराबर 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4, ये 4 आ गया y की वैल्यू। एक तरीका। दूसरा, घुमा फिरा के आपको यहाँ इस टाइप का ही दे दें क्वेश्चन, तो यहाँ से भी इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। और बताता हूँ पैरेललोग्राम पे कैसा क्वेश्चन देंगे। आपको पता है इनके डायगोनल बाइसेक्ट
ये बराबर होगा, डायगोनल बराबर होंगे, ए बी सी डी। मेरी फिगर पे मत जाइए टेढ़ी, ये पैरेललोग्राम है। तो ओ ए बराबर होगा ओ सी के, और ओ डी बराबर होगा ओ बी के। तो अगर यहाँ उन्होंने कह दिया कि ये लाइन जो है 2y + 1 है, और यहाँ कह दिया भाई ये 8 है ओ सी, तो आपको पता है ये जो है डायगोनल जो है, जो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट ईच अदर। ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। लेकिन ये पूरा डायगोनल इस पूरे डायगोनल के, यानी ए सी बराबर डी बी होना ज़रूरी नहीं है पैरेललोग्राम। अब मैंने इसकी पूरा इतिहास आपको पैरेललोग्राम का समझा दिया। आपको कोई भी एंगल अगर वो दे दें, कुछ भी दे दें, आप निकाल लेंगे आराम से। आप उससे ऐसा पूछेंगे, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ दे दिया x, समझ रहे, यहाँ दे दिया y, यहाँ दे दिया z, और यहाँ कोई एंगल दे दिया, यहाँ दे दिया मान लो 70 डिग्री। अब आपसे पूछेंगे इनकी वैल्यू बताओ। अरे ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। आपको बता दिया एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो ये कितना होगा, देखिए मान लो ये पूरा 110 होगा, कि ये प्लस ये 180 और ये प्लस ये 180, तो z + y कितना होगा 110। वो z + y ये +70, ये +70 बराबर होंगे, फिर गड़बड़ हो गया। देखिए z + y तो ये पूरा हो गया, z + y +70 बराबर 180। तो आप निकाल सकते हैं कि ये z + y भी बराबर है वही 110। इस तरीके से निकालिए। ये क्योंकि ये एडजेसेंट, ये पूरा जो है z + y है और ये 70 है, तो आपको एक इक्वेशन ये पता हो गई। और x इसका भी कुछ नाम होगा, लेकिन आपको पता है ये y बराबर है x के। ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। आपको बताया जब दो पैरेलल लाइन किसी को काटती हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगी। ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ऐसे नहीं काटा उसने, ऐसे काट दिया, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। समझ गए, x बराबर y के होगा। समझ गए। तो आप इन चीज़ों से सबसे निकाल सकते हैं कि ये खचड़ पचड़ करके कि कौन सा एंगल कैसा होगा। तो आपकी समझ में आ गया, इस टाइप का दे सकते हैं वो, या उन्होंने दे दिया कि ये 30 डिग्री है साहब, बाकी बताओ, तो सब निकल आएंगे इसी से। जो मैंने प्रॉपर्टियाँ आपको बताई हैं, ये जो प्रॉपर्टी बताई हैं, इससे सारे एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर, ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये अपोजिट एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम की फैमिली के बारे में बात करते हैं। इसको ज़रा सा सुधार दिया तो 3 चीज़ें बनी। जो 3 चीज़ें बन के आई वो बनाते हैं, आपको बता चुके हैं। एक था स्क्वायर। देखो जितनी प्रॉपर्टियाँ मैंने बता चुका हूँ पैरेललोग्राम, सब लगेंगी इसमें। देखिए ये एंगल ए बी सी डी, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर अपोजिट एंगल बराबर होंगे डी के। चारों एंगलों का सम 360 होता है। वो क्वाड्रिलेटरल में ही बता दिया कि उसमें की सारी प्रॉपर्टी होंगी, बार बार कहने की ज़रूरत
नहीं है। ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ये भी बता दिया है आपको। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें होंगी जो बता दी। ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ डी बराबर होगा ओ बी के। ये पैरेललोग्राम, ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू सी बी। ये सारी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो पैरेललोग्राम की इसमें मौजूद हैं। वो बात अलग है कि आपको पता है, फिर से बना लेते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है भाई? अब देख ली एक्स्ट्रा खूबी इसमें क्या निकल गया है। अगर हमने चारों साइड बराबर कर दी तो ये पता चला कि ये एंगल, देखिए ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी। ये जो अभी तक बताई थी ये सारी खूबियाँ पैरेललोग्राम में भी थीं। कि अब मज़ेदार क्या बात आई थी, पैरेललोग्राम में इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में ऐसी क्या चीज़ थी जो क्या चीज़ नहीं थी जो इसमें है? इसमें यह है सारी खूबियाँ वही हैं। एक तो इसके डायगोनल बराबर हैं स्क्वायर। पैरेललोग्राम में कोई ज़रूरी नहीं कह सकते कि बराबर, हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते, कोई 100% नहीं कह सकते थे, लेकिन स्क्वायर में हम कह सकते हैं कि इनके डायगोनल बराबर हैं। तो एक नई खूबी ये आई, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल है। अब मान लो इन्होंने ये गलत थोड़ी फिगर बनी है, आप इसमें मत जाइए, अपने घर पे अच्छी सी बनाइए। तो ओ ए ओ सी के तो बराबर था, ओ डी ओ बी के बराबर था उसमें भी, लेकिन यहाँ डायगोनल ही पूरे पूरे इक्वल हो गए। यानी डायगोनल क्या है? डी बी बराबर ए सी के। और वहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वहाँ कोई ज़रूरी नहीं था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें। सर्किल ये स्क्वायर में ये डायगोनल भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके परपेंड सब 90 डिग्री होंगे, सब 90 डिग्री होंगे। दूसरी बात, डायगोनल वो पैरेललोग्राम में एंगल हमको दिए होते थे, इसमें एंगल इसके दिए होने की ज़रूरत नहीं है, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, सब 90 डिग्री। ये खूबी इसमें है। और सारी साइड इक्वल होंगी। वहाँ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल थी, लेकिन वो गुण है इसमें भी है, अपोजिट साइड सारी इक्वल, भले ही बराबर हैं, और ये वाली अपोजिट भी बराबर हैं सर्किल में। तो नंबर 1, इसमें जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में थी वो सारी प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर में मौजूद हैं, लेकिन कुछ अलग हैं जो आपको याद रखना है कि इनको जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री करते हैं, और स्क्वायर के हर एंगल का जो है 90 डिग्री है, और चारों एंगलों का सम 360 होगा ही होगा, क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से हैं। बार बार कह रहा हूँ मैं इसीलिए कि मेरा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। कोई कहे भाई स्क्वायर क्या क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है, सारी खूबियाँ इसमें मौजूद हैं। समझ में आ गई होगी आपके बात। और इसके एडजेसेंट एंगल जो हैं सप्लीमेंट्री हैं, 90 और 90 180, 90 और 90 सारी प्रॉपर्टी हैं जो पैरेललोग्राम में थी इसमें भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि इसके चारों डायगोनल को ये सेंटर पॉइंट होगा, ये हैं, सब बराबर हैं, डायगोनल भी बराबर हैं, और इनका अगर आप नाम रख दो ए बी सी डी ओ, ये ओ डी बराबर ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, सब बराबर हैं। और ये साइड भी, अगर ये एक्स है तो ये एक्स है,
तो ये x है, तो ये x है। और अगर ज़रा सा आगे बढ़ जाए 9th क्लास की तरफ, तो इसका पेरीमीटर हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x। जो बाहर की साइडों का जो सम होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। ये 9th में पढ़ाया जाएगा आपको। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया जो है स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखना। पेरीमीटर एक लंबाई है, उसको सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, याद रखिए। क्योंकि वो हम अगर किसी इस फिगर के चारों तरफ हम तार लगा दें तो लंबाई में ही लगाएंगे, तो आउटर पार्ट की लेंथ को ही अगर कवर करें किसी भी फिगर की, कोई भी कैसी भी फिगर हो, उसे पेरीमीटर कहेंगे। अगर सर्किल में करते हैं तो उसे सरकमफ्रेंस कह देते हैं। सरकमफ्रेंस का मतलब भी पेरीमीटर होता है, सर्किल में सरकमफ्रेंस कहते हैं बस। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, दिमाग में आ गई, आपको बता दी। हम तो बात पैरेललोग्राम की कर रहे हैं। स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। अब इसके दूसरे भाई बंधु की बात कर लेते हैं, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या अपोजिट जो प्रॉपर्टी उसमें थी वो सारी इसमें हैं, जो प्रॉपर्टी उसमें थी वही उसमें है, समझ ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम में ये जो इसके एंगल हैं, एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में। ये नई बात निकल के आई। एंगलों का सम तो 360 ही होगा, और एडजेसेंट एंगल 90। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सारे जो हैं एडजेसेंट एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं, यानी 90 और 90 100, 90 90 100 90। यही पैरेललोग्राम में भी था, वहाँ 90 होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट एंगलों का सम जो था 180 था, वो ही प्रॉपर्टी इसमें भी है। और यहाँ भी अगर डायगोनल दो हैं और वो बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम कह देते थे नहीं ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो ये अपोजिट ये भी है तो ये भी है, ये एल है तो ये भी एल है। अपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल हैं, अपोजिट साइड जो हैं ये भी पैरेलल होंगी, बिल्कुल हैं, लेकिन इनकी सारी साइड इक्वल नहीं है। सारी प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की थी वो इसमें मौजूद है, और जो भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें मौजूद हैं, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है ही। आपको बता ही चुका हूँ मैं पहले ही कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बना, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें सारी खूबियाँ वो हैं। बस ये है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसके डायगोनल जैसे स्क्वायर में 90 डिग्री पे काटते थे, यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। आपस में बराबर होंगे मगर 90 नहीं होंगे, समझ रहे हैं। और इसका पेरीमीटर लेंथ प्लस बिड्थ प्लस लेंथ प्लस बिड्थ, यानी 2 बार लेंथ 2 बार बिड्थ को जोड़ दें तो पेरीमीटर निकल आएगा 2L प्लस बी, और ये सेंटीमीटर है। अगर इसके चारों तरफ तार लगाओगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर, और इसका एरिया होता है लेंथ इंटू बिड्थ। एरिया जो होगा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होगा यूनिट। तो डायगोनल यहाँ भी बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये O है तो OD बराबर OB, OA बराबर OC, समझ में आ गया होगा। और ये जो है इक्वल भी होंगे, यानी AC बराबर होगा DB के। डायगोनल आर इक्वल, लेकिन एक जो प्रॉपर्टी यहाँ थी, ये 90 डिग्री था स्क्वायर में, वो यहाँ नहीं है।
यहाँ जो डायगोनल बाइसेक्ट करते थे वो 90 डिग्री पे थे, और इसकी ऑल साइड्स इक्वल थी, इसकी सारी साइड इक्वल नहीं है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, और पैरेलल भी हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये कि ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा जो है, ये अगर ज़रा सारा लोच दे दें इसमें, किसमें, स्क्वायर में, चारों साइड बराबर हैं, लेकिन ज़रा सा एंगल में लोच कर दिया तो ये ज़रा सा ऐसा हो जाएगा। देखो, कोई ठोकर मार गया इसको, स्क्वायर को, तो इसकी चारों साइड तो बराबर रहेंगी, और ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये, इसके एंगल, सारे एंगल 90 नहीं रहे, तो इसको कहते हैं रोम्बस। ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही है, समझ में आ गया। यहाँ जो रोम्बस के डायगोनल बराबर होना ज़रूरी नहीं है, ये डायगोनल बराबर होना ज़रूरी नहीं है, बराबर नहीं होंगे ही नहीं बराबर, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। और एक खूबी यह है कि ये एंगल जो है इसमें भी 90 डिग्री हो, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो हैं पैरेललोग्राम की इसमें मौजूद हैं, सारी पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी है तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के, डी ए पैरेलल होगी सी बी के, अपोजिट साइड्स इक्वल, भले ही सारी साइड बराबर है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल। सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में रोम्बस की कहानी आ गई है। एक थोड़ी सी जो स्क्वायर था उसमें ठोकर लग गई है, और खूबी क्या है कि जो डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री पे, वो यहाँ भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे। एक थोड़ा सा हिला दिया ऐसे, और इसकी भी सारी साइड बराबर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहानी थी। अब हम आपके पास बताने को रह गया एक ट्रेपीजियम और एक काइट। तो ये मैंने आपकी पूरी ओवरहालिंग कर दी है अगर आपने ये वीडियो देख लिया। अब आपसे पूछा जाए कोई सवाल कि भाई ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, आप कहोगे यस, पैरेललोग्राम को ही तो तोड़ा है 3 चीज़ों में भाई, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। तो बिल्कुल सही है, ये आपके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल आप सीना कि भाई ठीक है पैरेललोग्राम से ही तो स्क्वायर आया। अब घुमा के कह दिया आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो आप कहोगे ये फॉल्स है। समझ रहे हैं? आप कैसे कह दिया जाए ऑल काइट आर रोम्बस, अरे भाई काइट अलग है, रोम्बस जो है पैरेललोग्राम से है, तो ये तो गलत बात है। बात समझ रहे हैं? तो ये है, तो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई ये बताओ, आपसे पूछ लिया मान लो कि बताओ किसके जो है डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। आपको पता है एक स्क्वायर के और एक रोम्बस के। और किसके डायगोनल बराबर होते हैं, तो आप बता दोगे एक स्क्वायर के और एक रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में भी बराबर होते हैं। और किससे कह दिया कि किसी ने पूछा कि किस के बताओ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बराबर होने की बात नहीं होती, तो आप कह दोगे रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी, रेक्टेंगल के भी। तो इस सवालों के, ऐसे सवालों के आप जवाब जो है आप आराम से सब दे दोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रेपीजियम। समझ रहे हैं? आते हैं। आपको थोड़ा सा ट्रेपीजियम के ही बारे में
बहुत थोड़ा सा बताया गया है, ज़्यादा इसमें आपके कोर्स में है नहीं ट्रेपीजियम। और हम भी आपको जो है, वैसे तो दो टाइप के होते हैं ट्रेपीजियम, एक स्केलेन ट्रेपीजियम और एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। लो बता ही देते हैं। ट्रेपीजियम उसे कहते हैं बच्चों जिनकी दोनों साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो, या कोई भी दो आमने सामने की साइड पैरेलल हो। बाकी ये जो दो बची, ये कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी ये होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ गए? तो दो पैरेलल लाइनें होना ज़रूरी हैं, ए बी सी डी। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और आप इन पॉइंटों को मिला दें तो ये ट्रेपीजियम कहलाता है। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, ए डी और सी बी बराबर हैं, तो इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एक नाम बता दिया, आपके कोर्स में नहीं है। और अगर अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो उसे स्केलेन कहते हैं। हम आपको जो है यही बताएंगे खाली ट्रेपीजियम के बारे में। तो ट्रेपीजियम के बारे में इतना है, इसके दो डायगोनल होंगे, इनका जो है जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की थी वो सारी इनकी में होगी। और ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इंजीनियरिंग में और बहुत जगह ये यूज़ होता है, सम ऑफ पैरेलल लाइन। ये लाइंस का ए बी और डी सी का सम कर लो, और डिस्टेंस बिटवीन देम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा एरिया आ जाएगा, और ये बहुत जगह काम आएगा आपको अगले क्लासों में। इसमें यहाँ ट्रेपीजियम के बारे में ये इतना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसके दो डायगोनल होंगे, चारों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। जो प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलेटरल की हैं वही हैं, बस इसमें खूबी यह है कि इसकी दो लाइनें पैरेलल हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अब आते हैं काइट के बारे में। काइट में क्या है, इनके डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री होगा, ये 90, और ये साइड, अब इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। ए बी बराबर होगी ए सी के, और बी डी बराबर होगा सी डी के, अलग अलग। ये लाइन इसके बराबर होगी, बी डी बराबर सी डी के, और ए बी बराबर ए सी के, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये वाली लाइन जो है इस दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करेगी। इनका होना ज़रूरी, ए डी का ज़रूरी नहीं है कि ये बाइसेक्ट करे, समझ रहे हैं? तो अगर आपको चारों साइड बराबर वाला अगर ऐसा कोई रोम्बस दे दे, तो रोम्बस काइट भी हो सकता है। देखिए ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, काइट भी 90 डिग्री होती है डायगोनल। ये काइट के डायगोनल भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आप रोम्बस को काइट कह सकते हैं, लेकिन काइट को रोम्बस नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी लाइनें, इसकी चारों साइडें बराबर हैं, और इसकी काइट की चारों साइड बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आप समझ लें। तो मैंने जो है आपको पूरा चैप्टर बता दिया, और ये बता दिया काइट में ये दूसरी जो डायगोनल को, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है।
बाकी सारी प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल की हैं इसमें मौजूद हैं। चारों एंगलों का सम 360 है, 2 डायगोनल हैं, लेकिन खूबी यहाँ क्या है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक डायगोनल को ज़रूर करेगा। और ये जो हैं एडजेसेंट साइड जो हैं बराबर हैं इसमें, और ये बराबर इसके हैं। बाकी और सारी खूबियाँ इसमें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे आपको वीडियो बना के खेल खेल में दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि खेल खेल रहे हैं, पूरी मैथ सीख जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।